हेलो गाइस, दिस इज विजय कुमार राठौड़। आज हम परीक्षा पे चर्चा 4.0 के बारे में जानेंगे। ये जो कंपटीशन है वो इस बार सभी स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को यहाँ पर मौका दे रहा है कि अपना अपना जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा पीएम मोदी सर के पास सबमिट कर सके। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए जो लिंक है वो आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो जानते हैं इस बार 4.0 में क्या नया है। यहां पर जैसे हमें विदित है कि परीक्षा पे चर्चा इसलिए रखा जाता है कि जो एग्जाम रिलेटेड जो फियर है उसको दूर कैसे किया जाए। इस बार सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि उनके माता पिता और शिक्षकों को भी मौका मिलेगा कि वो अपना अपना जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा हमारे श्री पीएम मोदी सर को सबमिट कर पाएंगे। इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही आसान है। यहां पर जो छात्र है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अलग अलग विषय यहां पर आपको अपना अपना जो राइटिंग है वो सबमिट करने के लिए मिलेगा। मैक्सिमम 500 अक्षरों में ही आपको अपना प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। यहां पर विशेष तौर से माता पिता और शिक्षकों को भी मौका मिलेगा कि जो ऑनलाइन गतिविधियां अभी हुई लॉकडाउन के अंदर उसके बारे में उनका क्या सुझाव है वो भी भेज सकते हैं। यहां पर पुरस्कार के तौर पर 15 स्टूडेंट्स, 250 पेरेंट्स और 250 टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा। विजेताओं को प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा के वर्चुअल कार्यक्रम में सीधे शामिल होने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक विजेता को विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ प्रशंसा प्रमाण पत्र भी मिलेगा और हर विजेता को एक विशेष परीक्षा पे चर्चा किट भी दी जाएगी। और इसमें से कुछ छात्रों को सीधे प्रधानमंत्री के साथ संवाद और उनसे सवाल पूछने का अवसर मिलेगा। इन विशेष विजेताओं में से प्रत्येक को प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटोग्राफ वाली तस्वीर का डिजिटल रूप भी मिलेगा। तो बहुत सारे पुरस्कार हैं इस प्रतियोगिता में। यहां पर अभी हम देखेंगे कि छात्रों के लिए अलग अलग जो विषय है वो क्या है। परीक्षा त्योहार की तरह है, उनका उत्सव मनाइए। इसमें आपको पसंदीदा विषय के आसपास एक त्योहार का दृश्य ड्रॉ करना है। यहां पर ये ड्राइंग कंपटीशन है। इसको आप जेपीईजी या तो पीडीएफ फाइल में अपलोड कर सकते हैं। उसकी मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 4 MB रहेगी। जो आपकी ड्राइंग है उसको पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है मेरी चैनल के अंदर। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप उसको एक्सेस करके कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा विषय है वो ये है, भारत अतुल्य व अद्भुत है, यात्रा करें और पता लगाएं। इसमें आप जो आपके मित्र हैं वो 3 दिनों की यात्रा पे आपके शहर आए हैं। उसमें से आपको अलग अलग सब टॉपिक भी दिया गया है। उसमें आपको मैक्सिमम 500 वर्ण से अधिक आपका जो कंटेंट है वो नहीं होना चाहिए। तो उसके सब टॉपिक्स हैं दर्शनीय स्थल,
स्वादिष्ट भोजन, यादगार अनुभव। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो तीसरा विषय है वो ये है, एक यात्रा के खत्म होते ही दूसरे की शुरुआत होती है। इसको आप मैक्सिमम 500 शब्दों में अपना जो स्कूली जीवन है उसका सबसे यादगार अनुभव यहां पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ बनने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा। यहां पर आपको जो अवसर मिलता है, आपके पास जो संसाधन है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं हो तो आप समाज के लिए क्या करना चाहेंगे और क्यों, इस पे आपको लेख लिखना है। आपका जो लेख है वो 1500 शब्दों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, आभार प्रकट करें। जिनके प्रति आप आभारी हैं उनके लिए आप यहां पर धन्यवाद कार्ड जो है वो लिख सकते हैं और उसके अंदर मैक्सिमम 500 शब्दों का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री से सवाल। आप सीधा सीधा परीक्षा के तनाव से दूर होने के लिए एक सवाल जो है वो प्रधानमंत्री जी से पूछ सकते हैं और वो मैक्सिमम 500 शब्दों में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। माता पिता के लिए विषय जो है वो इस तरह से है, आपकी सराहना से आपके बच्चे का जीवन संवरता है। हमेशा की तरह उन्हें प्रोत्साहित करें। आप अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए जो आपका दृष्टिकोण है उसके बारे में यहां पर लिख सकते हैं। उनको मोटिवेट कैसे करेंगे वो भी लिख सकते हैं। उसमें जो पहली पंक्ति है वो आप अपने बच्चे को लिखने दें, फिर आप आगे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम 500 वर्णों से अधिक यहां पर आपको अपना जो कंटेंट है वो नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड टॉपिक है माता पिता के लिए वो कुछ इस तरह से है, अपने बच्चे के दोस्त बने, अवसाद व चिंता से दूर रखें। लॉकडाउन जैसी और कोविड-19 जैसी बहुत बड़ी सिचुएशन से हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, तो उनको चिंता से किस तरह से दूर रखेंगे उसके बारे में आप यहां पर अपना जो व्यू है वो शेयर कर सकते हैं और वो आपके लिए इतना स्पेशल क्यों है वो भी यहां पर आप जता सकते हैं। इसको आप मैक्सिमम 500 वर्णों से अधिक नहीं लिखेंगे। शिक्षकों के लिए बहुत ही बड़ा अवसर है। इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स ने बहुत कुछ यहाँ पर ऑनलाइन जो तकनीक है, मैक्सिमम आईसीटी का यूज है वो किया हुआ है और उसके अंदर निपुण हो गए हैं। बहुत सारी चीजें नई नई हर रोज कुछ ना कुछ उनको सीखने को मिल रहा था। तो इसको आप जो ये अनुभव के तौर पर बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम आपको 1500 वर्ड्स जो हैं वो लिखना रहेगा। अभी हम जानेंगे कि इसके अंदर पाठ कैसे लें। तो यहां पर जो लिंक है वो दी गई है, उसके हिसाब से उस पर क्लिक करना है और आपको वेबसाइट ओपन करना है। हम यहाँ पर मोबाइल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो दिखाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स के पास मोबाइल है, डेस्कटॉप या तो लैपटॉप किन्हीं के पास नहीं है। तो हम मोबाइल व्यू के अंदर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो देखेंगे। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो वेबसाइट है वो खुल गई है। यहाँ पर पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। अभी इसको हम मोबाइल व्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे
तो जिनके पास भी मोबाइल है वो यहाँ पर इस तरह से लेआउट में उसका जो पार्टिसिपेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है लॉग इन टू पार्टिसिपेट। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो हम देखेंगे। इस मोबाइल व्यू में हम देख सकते हैं हमारा जो पार्टिसिपेशन के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। पार्टिसिपेशन के लिए यहां पर जो व्यू है वो हम देख सकते हैं। उसमें स्टूडेंट्स के लिए दो ऑप्शंस दिए गए हैं, स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन। अगर टीचर खुद का अपना लॉगिन जनरेट करके क्लास टीचर जो है वो एक्सेस कर रहे हैं तो उसमें से स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन वो खुद ही एक्सेस कर पाएंगे और रजिस्टर कर पाएंगे, या तो स्टूडेंट का सेल्फ पार्टिसिपेशन भी हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो पहला हम ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, उसके बाद स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, उसके बाद टीचर का यहाँ पर पार्टिसिपेशन जो है उसके लिए अलग से लॉगिन करना रहेगा, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेरेंट का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हम करके पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन हम देखेंगे स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन। हम देख सकते हैं हमारी जो ये लॉगिन स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो गई है। अगर हमने ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया हुआ है तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं, और एल्स हम यहाँ पर हमारा जो जीमेल का आईडी है उससे सीधा सीधा पार्टिसिपेशन कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर जीमेल वाला जो ऑप्शन है वो दिखा रहा हूँ। मैं जीमेल के लोगो पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर जो मेरा खुद का ईमेल आईडी है वो मैं सिलेक्ट करूंगा। हमें यहाँ पर ये जो लॉगिन आईडी है वो लॉगिन करके ही रखना है। तो यहाँ पर मेरा जो लॉगिन है वो ऑटोमेटिकली हो गया। यहाँ पर हमें जो स्टूडेंट की डिटेल है वो फिल करनी है। फॉर एग्जांपल मैं मेरी डिटेल्स फिल कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरा ईमेल आईडी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, फिर जेंडर सिलेक्ट करना रहेगा, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना रहेगा, फिर ईयर सिलेक्ट करना रहेगा। फॉर एग्जांपल 2000 डालते हैं, और उसके बाद वो डेट सिलेक्ट करनी रहेगी। क्लास सिलेक्ट करना रहेगा, फॉर एग्जांपल 9th स्टैंडर्ड। पेरेंट्स नेम ऐड करेंगे, स्कूल नेम सेट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मेरी स्कूल का नाम ऐड कर रहा हूं, JNV गिर सोमनाथ। बोर्ड सिलेक्ट करेंगे, CBSE नवोदया विद्यालय समिति। एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद कंट्री जो है वो सिलेक्ट करना रहेगा, देन स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको थीम सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑप्शन है एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट देम। तो मैं यहाँ पर उसको सिलेक्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो PDF या तो JPEG फाइल है उसको अपलोड करने का ऑप्शन आ गया।
नेक्स्ट, इंडिया इज इनक्रेडिबल, ट्रैवल एंड एक्सप्लोर। तो इसके बारे में यहाँ पर अलग अलग 3 पर्टिकुलर सेक्शंस दिए हुए हैं। उसमें से आपका जो मनपसंद ऑप्शन आपने चूज किया हुआ है उसके अंदर आपको 500 कैरेक्टर्स में हिंदी या तो इंग्लिश में लिखी हुई रचना है उसको यहाँ पर पेस्ट करना है। तो हिंदी में किस तरह से लिख सकते हैं उसका भी मैंने यहाँ पर वीडियो जो है वो बनाया हुआ है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, थर्ड वन, एज अ वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस। तो इस पे भी आप लिख सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है। फोर्थ ऑप्शन, एस्पायर नॉट टू बी बट टू डू। उस पे भी आप 1500 जो वर्ड्स है उसके अंदर अपनी रचना जो है वो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, बी ग्रेटफुल। इस टॉपिक पे भी आप मैक्सिमम 500 वर्ड्स में आपकी रचना जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट में आप क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्ट हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनसे। तो आपकी रचना जो है वो यहाँ पर टाइप करके सबमिट बटन पे क्लिक करना है। अगर आप सेव एंड ड्राफ्ट पे क्लिक करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो सेव हो जाएगा, उसको आप फिर से अपडेट भी कर सकते हैं, उसमें चेंज भी कर सकते हैं अगर आपने सेव एंड ड्राफ्ट किया है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर कोई भी एक इमेज जो है वो सिलेक्ट करके मैं अपलोड करके दिखा रहा हूं। यहाँ पर जो फाइल है वो आपकी पेंटिंग रहेगी और पेंटिंग को आप जेपीजी या तो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं 4 MB से कम। मैं यहाँ पर मेरा सवाल जो है वो लिखूंगा। तो इस तरह से मैंने जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और उसको मैं अभी सबमिट करूँगा। यहाँ पर सबमिट करते वक्त हमें कंफर्मेशन पूछा जाएगा, नो चेंज और मॉडिफिकेशंस विल बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन, आर यू श्योर टू प्रोसीड, ओके करेंगे। तो यहाँ पर जो मेरा रचना है वो सबमिट हो गया है। रचना सबमिट होने के बाद उसको जांचा जाएगा, उसके बाद ही आपका सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लॉग आउट कर रहा हूँ। इसके और 2 पार्ट्स हैं वो मैं जल्द ही अपलोड करूँगा कि कैसे टीचर्स लॉगिन में से स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाए और पेरेंट्स और टीचर्स का भी किस तरह से डेटा जो है वो सबमिट करना है। सो स्टे ट्यून। इसके बारे में कोई भी आपको क्वेरीज हैं प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक एंड शेयर। हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे
आपको हेल्प करने की और आपकी क्वेरीज जो है उसको सॉल्व करने की। मैं यहाँ पर स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर जो है वो भी शेयर कर देता हूँ, तो आप उस पर मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरा कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मुझे आप कांटेक्ट करके अपनी जो क्वेरी है वो बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.